कि ठीक है, पर अपन को जो सामग्री चाहिए वो अपन को मांगता है। उसके बाद राजा सैनिकों से बोलता है कि जो राजू बोले वो सामान तो लेके आना, ठीक है। उसके बाद राजू सैनिकों से क्रियाक्रम का सामान मंगवाता है और सैनिकों से कहता है कि घोड़ों के वहाँ एक बॉडी गड़ेली है, उसको बाहर निकालो। सैनिक उस बॉडी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद राजू उस बॉडी का क्रियाक्रम करवाता है। जैसे ही राजू उस बॉडी का क्रियाक्रम करवाता है तो भूत राजा की बेटी से कल्टी मार देता है। जैसे ही राजा की बेटी से भूत कल्टी मारता है, राजा खुश हो जाता है और उसके बाद राजू राजा से पूछता है कि देखो आपके महल के पीछे कोई बम्बी है क्या? तो राजा बोलता है हाँ बम्बी तो है, उसमें ढेर सारा सोना भी है, पर वहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है, जो भी गया आज तक वहाँ से वापिस नहीं आया। तो उसके बाद राजू राजा से बोलता है कि देखो आप एक कढ़ाई के अंदर गर्म तेल करवाओ, उसके बाद उसे इस बम्बी में डलवा दो। उसके बाद राजा बोलता है कि जैसा राजू कह रहा है वैसा ही करो। उसके बाद सैनिक गर्म तेल करके उस बम्बी में डालते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा सा सांप वहाँ से कल्टी मारता है। राजा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और राजा अपनी छोकरी की शादी राजू से करने की घोषणा कर देता है। उसके बाद राजू को हाथी घोड़ा और बैंड बाजों के साथ पूरे गाँव में बंदूरी निकालते हैं। बंदूरी बोले तो पूरे गाँव में घुमाते हैं। उसके बाद राजू की नज़र वहाँ पर एक उसके भाई पर पड़ती है, रमन पर। रमन की हालत उस टाइम पर काफ़ी ख़राब हो जाती है। बोले तो रमन की दाढ़ी बड़ी सी होती है और कपड़े फटेले होते हैं। राजू की नज़र रमन पर पड़ती है तो वो सैनिकों को बोलता है कि उस दाढ़ी वाले आदमी को महल लेके आओ। जब सैनिक उसको लेके जाते हैं तब रमन बोलता है कि अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन को छोड़ दो। तभी सैनिक उसको बोलता है कि राजा का आदेश है कि तेरे को राजा के सामने पेश करने का है, तो अपन तेरे को ले जा रहे हैं, तो चलो वहाँ पे। तभी रमन को राजा के सामने पेश करते हैं। तभी रमन देखता है कि सामने अपन का भाई राजू है जो राजा बनेगा है। तभी रमन राजू से माफ़ी मांगता है कि देख बिड़ू अपन को माफ़ कर दे, अपन से गलती हो गई। राजू बोलता है कि चल ठीक है तेरे को माफ़ किया, पर तेरा हालत वाला सुधार ले, अगली बार ये गलती नहीं मांगता अपन को। उसके बाद रमन राजू से पूछता है कि देख बिड़ू अपन को तेरे से एक बात पूछने की है। तो राजू बोलता है हाँ पूछ। तो रमन बोलता है कि तू राजा कैसे बना? तो उसके बाद राजू बोलता है कि तूने अपन को कुएं में धक्का दिया। उसके बाद की सारी स्टोरी राजू बोल डालता है उसको। तो रमन सोचता है कि अपन भी साला ऐसे ही करेगा, अपन भी राजा बनेगा। उसके बाद रमन उस कुएं में जाता है और कुएं के अंदर कूद जाता है और उसी पत्थर को पकड़ लेता है। और उसके बाद रात होती है। सेम सिचुएशन में भूत और सांप आते हैं और दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो पहले भूत बोलता है कि देख बिड़ू अपन की हालत तो बहुत खराब है, अपन के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपन को जला रहा है। उसके बाद सांप बोलता है कि बिड़ू अपन का हाल भी तेरे जैसा है, अपन के भी स्किन के ऊपर देखें बहुत छाले वाले पड़ गए हैं, अपन को भी वो गर्म तेल के अंदर फ्राई कर दिया ऐसा लग रहा है। उसके बाद भूत और सांप दोनों सोचते हैं कि साला ऐसा क्या हुआ अपने साथ कि अपना टाइम इतना खराब आ गया। उसके बाद भूत की नज़र ऊपर पड़ती है। भूत देखता है कि इंसान ऊपर पत्थर पर लटका हुआ है। उसके बाद भूत बोलता है कि साला इसी की वजह से अपना टाइम इतना खराब आया। उसके बाद सांप उसे इंसान को काट लेता है और भूत उसे कुएं को मिट्टी से भर देता है। तभी रमन वहीं टपक जाता है। इस स्टोरी से अपन को ये सीखने को मिलता है कि अपन जैसा किसी के साथ करता है अपने साथ भी वैसा ही होता है दोस्तों और उनकी मोहल्ले की छोरियों। अपन एमटी राजा मिलता है अगली स्टोरी वाली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। एंड इफ यू आर इंटरेस्टिंग टू दिस स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज, go to the link in the description.